आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखीरी में हर बड़ी महबूब की अखंड अनेक सखीरी में हर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे हो ए सुख सोई देखे सखीरी में हर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे ना था भरोसा हमको भव जल उतरे पार इन जुबां के ती कहो इन मेहर को नाही सुमारी नाता भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबां के ती कहो इन मेहर को नाही सुमार इन मेहर को राही सुमार सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भी तक मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भी तक ए मेरी भी तक सखीरी में हर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे क्यों में हर मुझ पर भई एक ही दिल में शक मैं जाने मौज महबूब की वो देते आप माफक क्यों मैं हर मुझ पर
माफक सखी रे, मैं हर बड़े महबूब की अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे। हुक्म सरत इत आए मेरी जो, फुरमाई थी फुरमान, महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। हुक्म सरत इत आए मेरी जो, फुरमाई थी फुरमान, महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान। सखी रे, मैं हर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे। सखी रे, सखी रे, सखी रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। डॉली दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सब समझ सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट का प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा मंथन के अंतर्गत संध्या आरती का वर्णन चल रहा है और उसमें हम आरती का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, अधिकतर आरतियां, जो पहले दो आरतियां भी वर्णन की गई हैं, आरती यही है पुराण पुरुष पर और आरती यही सतगुरु पर कीजिए, आरती आखिरी इमाम की गाइए, आरती अक्षरातीत की गाइए। तो आज दिल में ये विचार आ रहा था कि आरती करते क्यों हैं, आरती का महत्व क्या है, आरती का अभिप्राय क्या है। आरती का जो अभिप्राय है, जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि आरती अर्थात अलौकिक स्वरूप के ध्यान में स्वयं को मगन करना, लीन हो जाना। और आरती के करने से पूरे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, ध्यान को केंद्रित करने में सहायता मिलती है। जब हम चाहे प्रातः काल आरती कर रहे हैं अथवा संध्या के समय आरती कर रहे हैं, आरती में जब हम दीप जलाते हैं, उसमें घी की बाती जलाते हैं,
कपूर भी डाला जाता है कई बार, और जो चीजें डाल करके पूजन आरती की जाती है, उससे उसका वैज्ञानिक महत्व भी है कि उस आरती के प्रकाश से, उस आरती के जो धूम्र धुआं उठता है, उससे पूरे घर का वातावरण कीटाणु रहित होता है। ये तो हुआ वैज्ञानिक भी बात, लेकिन हम तो आत्मिक लाभ के लिए आरती विशेषता करते हैं। तो सुंदर साथ जी, आरती करते हुए जो हमें ज्ञात हुआ कि ये जो आरती गाई जा रही है, जिसमें भी पहली आरती, दूसरी आरती इस रूप में वर्णन किया है ब्रह्म मुनियों ने, उसमें हमारी परम धाम की लीला से लेकर अब जागने की लीला और पुनः परम धाम कैसे जाना है, उसी का वर्णन किया जा रहा है। अगली आरती है, आरती कीजे जैजा अंत न जाको, अक्षरातीत नाम निजता को, पूरन ब्रह्म सनातन सोई, जाकी इच्छा सो सब होई। हम किसकी आरती कर रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की, जिसका इस संसार में किसी को भी ना आदि ज्ञात है ना अंत ज्ञात है, सब अभी भी भ्रम में ही पड़े हुए हैं। कोई कहता है साकार है परमात्मा, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है वेदों ने तो यही कह दिया नेति नेति कि हम नहीं उस ब्रह्म तक पहुंच सके, किंतु हमारे धाम धनी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत इस 28वें कलयुग में स्वयं आए और उन्होंने आकर के सारे धर्म ग्रंथों के वेदों को खोल दिया और संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान प्रकट कर दी। हम उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आरती हृदय से करते हैं। उनको हम अक्षरातीत कहते हैं। उनका निज नाम जो है अक्षरातीत है, वो ही पूर्ण ब्रह्म है, सदा सदा से रहने वाले हैं। जब ये मोह माया कुछ भी नहीं थी, ये संसार नहीं था, मूल प्रकृति नहीं थी, परम धाम श्री राजी महाराज तब भी थे। अब जब ये संसार महाप्रलय में लीन हो जाएगा, उनमें परमात्मा अक्षरातीत अपने अखंड परम धाम में तब भी अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ आनंद की लीला करते रहते हैं, करते रहेंगे, सदा सदा करते रहेंगे, क्योंकि वो अखंड परम धाम है, कभी ना नष्ट होने वाला। और उन्हीं की इच्छा से, क्योंकि पहले लई हक्के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूबन में, यूं कर हुआ जहूर। तो श्री राजी महाराज की इच्छा से ही सारा संसार बनता है, मिटता है। उनके हुक्म को लेकर ही, उनके द्वारा आदेश प्राप्त करके ही अक्षर ब्रह्म जो उनकी सत्ता के स्वरूप है, इस संसार को बनाते हैं और मिटाते हैं। ब्रह्म अनादि आदि नहीं जाकी, श्रुति स्मृति देत सब साखी। वही हमारे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आज पन्ना जी में विराजमान है, साक्षात युगल स्वरूप के रूप में, जिसका कोई संसार कहता है आदि है ना अंत है, किंतु वो स्वयं आए हुए हैं। और सारे वेद, श्रुतियां, स्मृतियां इस बात का सब प्रमाण कर देते हैं कि वह ब्रह्म कैसा है। अविगति अमर अभय अविनाशी, त्रिगुण रहित बहुलोक निवासी। वह कैसा है ब्रह्म? अविगत, जिसकी गति को, जिसकी चाल को कोई जान नहीं सकता, इसीलिए उसे अव्यक्त भी कहा जाता है, जिसकी कोई भी पहचान नहीं कर सकता। और बहुलोक निवासी, वह ऐसे संसार में रहता है, ऐसे लोक में रहता है, 14 भवन से न्यारा है, अक्षर अक्षर से पार है। वे वहां के मूल निवासी हैं, परम धाम में रहने वाले अक्षरातीत। ब्रह्मा विष्णु निरंजन देवा, शिव सनकादिक लखे न भेवा। उनके भेद को तो ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक कोई भी नहीं जान सका, क्योंकि वो अनादिकाल से स्वयं को नहीं पहचान सके, अपने को ही नहीं जान पाते,
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो भला वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को कैसे जान सकेंगे। नारद शारद सुख मुनि शेषा, खट दर्शन बहु भेख अलेखा। जितने भी ब्रह्म मुनि हुए हैं, यानी जितने भी वेदों के ज्ञाता, नारद शारद यानी सुखदेव जी, नारद जी, और जितने भी शेष ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, और जितने शास्त्र हैं, कठ शास्त्र है, उन्होंने बहुत भांति इस अलेखे परमात्मा की खोज करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाए। साध सिद्ध ऋषि मुनि सब गावे, अपरम पार पार नहीं पावे। अंत में खोज खोज कर जब थक गए, तो उन्होंने परब्रह्म परमात्मा को अपरम पार कह दिया कि उसका पार कोई नहीं पा सकता। शब्द रहित जो अकत कहानी, परम हंस बिरले पहचानी। परब्रह्म परमात्मा की कहानी तो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। कोई परमहंस अर्थात जो उन्हीं की आत्माएं हैं, जो ब्रह्म मुनि हैं, जो इस संसार में आए हुए हैं इस 28वें कलयुग में, वो बिना शब्दों के उस पार ब्रह्म को, क्योंकि परम धाम में कोई भी शब्द पहुंच नहीं सकता, इसीलिए श्रीमुख वाणी में हमारे धाम धनी क्या कहते हैं, ये वाणी सारे संसार के लिए तो आई है, किंतु विशेष रूप से परब्रह्म परमात्मा ने अपनी अंगनाओं के लिए ही, अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ही यह अखंड वाणी अवतरित की, जिसके लिए कहा शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, मेट्यो सपन को अंधकार, प्रेम तीसे सृष्टि विष्णु सो बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। अर्थात ये सब के लिए वाणी आई है, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि तो विशेष रूप से, किंतु पूर्ण पहचान ब्रह्मात्माएं ही करेंगी। और उसका आनंद जो है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं का आनंद जो है, विष्णु भगवान भी अनंत काल तक लेते रहेंगे। तीसरे सृष्टि कहा है ना कि ईश्वरीय सृष्टि 30 वर्ष तक, अर्थात जो अक्षर ब्रह्म का भी ब्रह्मांड का जो समय है, वैसा ही समय परम धाम का भी है। तो अक्षर ब्रह्म जो जिस आनंद की लीला को नहीं जानते थे, वो भी अपने हृदय में सदा सदा अर्थात अनंत काल तक इस आनंद की लीला का अनुभव करेंगे। और जो बिरले ब्रह्म मुनि इस संसार में आए हुए हैं, वो ही इस अपने धनी धाम को पहचानेंगे, और अपने मन द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा किसी और की ध्यान, किसी और की सेवा पूजा आरती नहीं करेंगे। परम पुनीत परमपुर रहे, परम हंस जो ये सुख लही। क्यों लेंगे? क्योंकि वे ही असल अपनी ब्रह्मात्माएं हैं, वो ही इस असल सुख को ग्रहण करेंगी। परमहंस ब्रह्मात्माओं के लिए ही कहा गया है, ईश्वरी सृष्टि को हंस और जीव कहा गया है। सच्चिदानंद अखंड बिहारी, साथ सकल है शरण तुम्हारी। हे सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा, आप ही रास की अखंड लीला करने वाले हो। हम सब आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, आपकी आरती करते हैं। अगली आरती में क्या कहा गया है? आरती कीजिए शिव जी, साहेब जी तुम्हारी, अक्षरातीत तुम्हीं गिरधारी। हम किनकी आरती करते हैं? बार बार यही पहचान शिव जी साहेब की कराई जा रही है ब्रह्म मुनियों द्वारा। हम प्रतिदिन इन 7-8 आरतियों में से संध्या वंदन के बाद एक आरती का गुणगान करते हैं, किंतु समझने के लिए इन सभी आरतियों का वर्णन किया जा रहा है, ताकि हम सुंदर साथ जब भी कोई भी आरती गाए, तो हम परम धाम का ध्यान करते हुए अक्षरातीत श्री जी साहेब उम्मत में जो विराजमान है साक्षात, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए परम धाम का ध्यान करके आरती गाएं। और यही कहा है कि श्री जी साहेब आप ही अक्षरातीत हो, आप ही ब्रज में
श्री कृष्ण के रूप में आए थे। तो मैं आपकी आरती कैसे करना चाहती हूँ। तत्व गुणन को थाल बनाए, मानिक दीवा महा विष्णु धराए। मैंने कैसी आरती करनी है, ये मानसिक आरती है। जाहिरी आरती में तो हम एक थाल लेते हैं, चंदन लेते हैं, पुष्प लेते हैं और घी का दिया जला करके आरती करते हैं, धनी जी की आरती उतारते हैं। ये तो जाहिरी रूप से, लेकिन बातूनी रूप से इन ब्रह्म मुनियों ने कैसे आरती की है कि 5 तत्व, जिन 5 तत्वों से और 3 गुणों से यह शरीर बना है, इस शरीर को ही हम, यानी 5 तत्व और 3 गुणों का ही हम थाल बना ले, माणिक दीवा और मन रूपी ज्योति जो है महाविष्णु का ध्यान करें, जिनके हुक्म से ये संसार बना है, उनकी हम ज्योति के रूप में उनको प्रज्वलित करते हैं। और गोत्र पिया के मंगल गाए, निराकार की ज्योति भराए। धामधनी ने हमारे गोत्र को चिदानंद बना दिया है। कोई भी अगर हमें संसार में पूछता है तो हम संसारिक गोत्र का वर्णन करते हैं कि हमारा गोत्र कौन सा है, जो ज्योतिषियों ने या विद्वानों ने शास्त्रों में बता रखे हैं। लेकिन ब्रह्मात्माओं का असल गोत्र क्या है, चिदानंद गोत्र है। तो हम उस सदा सदा आनंद में रहने वाले धनिक जी के मंगल गीत गा रहे हैं, अपने सुरता को चिदानंद के चरणों में लगाकर, और निराकार की ज्योति, निराकार को उस ज्योति के आधार पर आश्रय से पार करके अपनी सुरता को चिदानंद स्वामी अपने धाम धनी अक्षरातीत के चरणों में ले जाते हैं। वो अक्षरातीत की महिमा कैसी है, इस अगली चौपाई में क्या बता रहे हैं। हीरा नगन पर न बसाए, ब्रह्म श्रेष्ठी आनंद सुख पाए। हमारे धामधनी श्री जी साहेब ने जागनी यात्रा करते हुए हीरे की नगरी बना दिया उस पन्ना नगरी को, इसलिए सारा संसार उसे आज हीरे की नगरी के रूप में जानता है। पन्ना धाम का वहां पर बसा दिया, वहां पर ब्रह्म मुनियों के चरण स्वयं अक्षरातीत धाम धनी आए। इसीलिए वह धरती भी आज भी 400 वर्ष पश्चात भी हीरा कहीं ना कहीं इस धरती से निकलता रहता है। मुकुंद श्री महामती पिया लखी पाए, साथ पिया पर बारी बारी जाए। मुकुंद सखी मुकुंद दासी इस आरती में क्या कह रहे हैं कि मेरी आत्म ने उन्हीं प्रियतम प्राण प्रियतम के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। मेरा हृदय और समस्त ब्रह्म सृष्टियों का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया है, और इसलिए बार बार मैं सब सुंदर साथ पर और अपने पिया पर बारी बारी जाती हूँ। सुंदर साथ जी अगली जो आरती है उसमें श्री कुंजम स्वरूप वाणी की 14 अंगों की महिमा गाई गई है। इसी आरती के आधार पर ही हम श्री कुंजम स्वरूप वाणी का विवरण जान पाते हैं, बहुत अच्छे से भी जान पाते हैं। आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी। आरती 14 अंगों की आरती की, जिस तरह से साक्षात धामधनी जी, उनके चरण हैं, नख हैं, पिंडलियां हैं, हृदय है, घुटने हैं, कंठ है, मुखार बिंद है, नैन है, ये सब अंगों मिल करके और उनके अंदर जो पंच वासनाएं यानी 5 शक्तियां मिल करके धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल बहे महामत वेद कते को पहुंची सरत। जो 5 स्वरूप मिल करके एक हो गए हैं। सुंदर साथ जी 5 स्वरूप कौन कौन से कहे गए हैं,
जो एक ब्रिज का स्वरूप, एक रास का स्वरूप और 3 स्वरूप जो राज्य, श्यामा जी और सखियां, ये भी 5 स्वरूप कहे जा सकते हैं। और अक्षर ब्रह्म, अक्षराणी और श्री राज्य, श्यामा जी और सखियां, इनको भी मिलाकर कई बार 5 स्वरूपों का वर्णन, क्योंकि ये अखंड के स्वरूप है, सदा सदा नित्य अखंड है। और हम उस पूर्ण स्वरूप की आरती उतारते हैं। रास चरण पर काश पिंडुरिया, खट ऋतु घुटन कलश जंघन की। श्री रास की जो वाणी है वो श्री राज जी महाराज के चरण हैं। और क्यों चरण कहा गया, इसमें भी एक रहस्य है, क्योंकि सर्वप्रथम जब सखियों को खेल दिखाना था तो श्री राज जी के चरण कहाँ आए, रास मंडल में, अर्थात ब्रिज की लीला हुई और रास की जो लीला हुई, रास वाणी में उसी अखंड रास का वर्णन है। इसीलिए हमारी जो इस संसार की लीला है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, ब्रिज की लीला, रास की लीला को याद करते हुए ही। ये रास की वाणी को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो धनी जी के चरणों का हमारे हृदय में वास कैसे होगा। पूर्ण स्वरूप, पूर्ण कुलजम वाणी के ज्ञान के द्वारा ही हमारे हृदय में व्याप्त होगा। प्रकाश वाणी जो है उनकी पिंडलियों के रूप में सुशोभित है। खट ऋतु जो है, षट ऋतु जिसमें विरह का वर्णन है, उसमें घुटनों के रूप स्वरूप दिया गया है, विरह का वर्णन है। और कलश को श्री राज जी महाराज की जंघाओं का वर्णन कहा गया है। सनंद क्या है, सनंद की वाणी जो है ये स्वरूप खड़ा हो रहा है श्री राज जी महाराज का, कुलजम स्वरूप वाणी के आधार पर ही कहा है सखियों ने। सनंद जो है श्री राज जी महाराज की सुंदर कमर का स्वरूप कहा जाता है। और किरंतन क्या है, धनी के हाथ। किरंतन से व्यक्ति जब हमें वेद पुराणों का एक गुरुजन जी हमारे समक्ष इस तरह भी वर्णन करते हैं कि रास की वाणी आई, धनी जी के चरणों की पहचान हुई, प्रकाश से उनकी पिंडलियों के, खट ऋतु में विरहा का उद्भव हुआ, कलश में भी विरहा और अपनी जागनी के लिए जीव की जागनी कैसे हुए, और सनंद वाणी में जब प्रमाण मिल गए कते पक्ष के भी तो धनी जी का हृदय भी आनंदित हो उठा। इसलिए संपूर्ण जागनी यात्रा में स्थान स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर किरंतन वाणी अवतरित हुई। कर से हम क्या कर सकते हैं, अपने कर से हम बड़े ही शुभ काम भी कर सकते हैं। अगर किरंतन वाणी को हम अच्छी तरह जान लेंगे तो हम धाम धनी के हस्त कमल को जान जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने हस्त कमल का वर्णन कैसे कर दिया। किरंतन वाणी के द्वारा पूरे परम धाम का जो मूल ज्ञान है, पूरी किरंतन वाणी को अगर पढ़ा जाए तो वो सारे ग्रंथों का, यानी उसमें रास की रामतों का भी बीच में वर्णन आ जाता है, बीच में विरहा के भी प्रकरण आ जाते हैं, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वेद कतेबों की निशानियों के भी प्रकरण हैं जो किरंतन आखिर के हैं, किरंतन पुराने हैं। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर ये संक्षिप्त संपूर्ण वाणी के रूप में ही किरंतन वाणी है जो राजी महाराज के करों का प्रतीक है। ना भी खुलासा, जो मूल रस अमृत होता है, इस संसार में भी क्या कहा जाता है कि नाभि में होता है। रामायण में भी हमने जब पढ़ा सुना तो रावण का सिर काटते थे श्री राम जब युद्ध में, तो फिर से आ जाता था, उनकी नाभि में ही अमृत छिपा हुआ था। तो जब उनको विभीषण जी ने उस अमृत पर प्रहार करने को कहा तभी उसका अंत हुआ। तो हम इस संसार में शरीर विद्या, शरीर विज्ञान जो है उसमें भी, आयुर्वेद में भी सब नाभि का अधिक महत्व बताते हैं कि यदि हम नाभि को स्वच्छ रखते हैं, उसमें नित्य तेल या कुछ लगाया जाता है तो पूरे शरीर को पहुंच जाता है। उस तरह यदि हम खुलासा वाणी का अध्ययन कर लें तो हमें पूरे कुलजम स्वरूप वाणी की सार की बातें समझ में आ जाएंगी।
उदर खिलवत की, खिलवत वाणी को श्री राजी महाराज के उदर की संज्ञा की दी गई है। हृदय तवाफ कंठ सागर छवि। हृदय क्या है? तवाफ। तवाफ का शाब्दिक अर्थ होता है परिक्रमा देना। हम अपने प्रिय के चारों तरफ यानी उनके आसपास ही रहते हैं, तो यही हमारी परिक्रमा होती है। कहते हैं ना, मोमिन एही बंदगी निष्दिन रहे श्री चरणन माहे। तो मोमिनों का आहार भी क्या है? खाना पीना दीदार, उठना बैठना दीदार, सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। यही हमारा तवाफ है कि हम श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास ना होए। तो आरती में भी बार बार हमें यही कहा है कि हमारी परिक्रमा क्या है, हमारा तवाफ क्या है। मोमिनों का तवाफ यही है कि अपने चित्त को धनी जी के चरणों में लगाए रख के, और सागर जो है उसे कंठ का रूप कहा गया है, क्योंकि कंठ से ही सारी ध्वनियां निकलती हैं। जितना भी ज्ञान हृदय से होता हुआ श्री राज जी के कंठ से सुमधुर ध्वनियों द्वारा ही इन शब्दों के रूप में अवतरित हुआ, इसलिए उसे कंठ को सागर की, क्योंकि सागर ही स्वरूप हमारा कुंजम स्वरूप वाणी है। पूरे एक बूंद आई हक दिल से तिन स्थिर चर किए चेतन। उन्होंने सारे ब्रह्मांड को मोक्ष मोक्ष दे दी। एक बूंद जो इलम की श्री राजी महाराज के दिल से महामती जी के हृदय में आई, उसके द्वारा सारा ब्रह्मांड ही अखंड हो गया। इसलिए एक सागर में गागर, गागर में सागर को भरकर धनी जी ने ये कुलजम स्वरूप वाणी हमारे समक्ष उपस्थित की है। भले ही हम सारे संसार के वेद शास्त्र ना पढ़ पाए, यदि केवल हम कुंजम स्वरूप वाणी का ही अच्छी तरह से मनन चिंतन अध्ययन कर लेते हैं, तो ये सारी संसार के ज्ञान का भी हमें अनुभव हो जाता है। और मार्फत सागर को क्या कहा गया है? श्रवण मार्फत नयन सो क्यामत नामा, 14 अंग मिली एक धनी के। जो मार्फत है श्री राजी महाराज के श्रवण अंग है, और नेत्र है क्यामत नामा है। क्यामत नामा क्योंकि धनी जी जो प्रेम और क्रोध आदि सभी भाव नेत्रों से प्रकट होते हैं। हमारे हृदय में जो भाव आते हैं वो हमारे नेत्रों से भी झलकने लगते हैं। तो कयामत नामा अर्थात कायमी किस तरह से होनी है, ये धनी जी के नेत्रों द्वारा ही प्रकट हुआ। ये कयामत नामा का जो ग्रंथ है उनको नेत्रों की उपमा दी गई। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रेम सखी बलि बलि चरणन। ये जो आरती अंग चतुर्दश केरी है, प्रेम सखी ने वर्णन किया है हम सब के लिए। कुलजम स्वरूप वाणी का पूरा खुलासा कर दिया है। सुंदर साथ जी अगली आरती में बार बार हम हर आरती में सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही आरती करते हैं कि हम धनी का आरती करें और अपने स्वरूप की भी पहचान कर ले इस आरती के द्वारा, कि हमारी आत्म मूल मिलावे के मंदिर निज मंदिर में सुशोभित है। रतन जड़ित जो सिंहासन है मूल मिलावे में खिलवत में, और युगल स्वरूप धाम धनी उस सिंहासन पर विराजमान है। हमें उन्हीं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के चरणों में अपने ध्यान को ले जाना है, और जिन उसी मूल मिलावे में ध्यान को ले जाना है, उसी सच्चिदानंद की आरती करनी है। जहाँ सखियां प्रेम स्वरूपा सोहे, निरख प्राण पति मन मोहे, मधुर सिंधु अमृत रस पीजे, कलंगी पगड़ी पटुका जामा, लख लज्जित होए पूरन कामा, प्रेम मगन आनंद मन भीजे। तो जहां पर उस खिलवत में उस मूल मिलावे में सुंदर स्वर्णिम सिंहासन पर हमारे धाम धनी युगल स्वरूप में विराजमान है, और उनके अधरों का जो वाणी से मधुर अमृत रस छलक रहा है, सब सखियां उस अमृत रस को पीकर मदमस्त हो रही हैं। और उनकी कलंगी, उनकी पगड़ी, उनका जो श्रृंगार है वस्त्रों का, पटुका है, जामा है, उस श्रृंगार को निरखे तो पूर्ण यानी इस संसार में सबसे अधिक सुंदर
कामदेव को माना जाता है। तो ये सखी क्या कह रही हैं, प्रेम सखी, कि करोड़ों कामदेव भी उनकी अनुपम शोभा के आगे लज्जित हो जाते हैं, अर्थात फीके पड़ जाते हैं। ऐसे प्रेम मगन रस भीने अपने सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा, अपने प्राण प्रियतम के हम दर्शन करते हुए उनकी आरती करें। और अंत में क्या कहते हैं, रतन सखी जुत के संग आई, प्रेम आरती साज के लाई, आरती वार पति पर रीजे, आरती सचिदा नंद जी की कीजे। रतन सखी जो है, सुंदर साज जी क्षमा करे, ये प्रेम सखी ने नहीं, रतन सखी की आरती है, रतन सखी के द्वारा अवतरित है। उस समय श्री जी साहेब के साथ जो रतन सखी थी, वह अपने जुट के साथ आती है और प्रेम रूपी आरती का थाल सजा कर जाती है और पिया जी की आरती कर कर बार बार अपने प्राण पति पर आनंदित होती है, मोहित होती है, बलि बलि जाती है। सुंदर साथ जी, आरती का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रसंग हम सतगुरु की वंदना कैसे करनी है और उसके पश्चात जो है आरती कैसे उतारनी है, किस तरह से आरती सुंदर साथ जी प्रतिदिन संध्या के समय घुम्मट जी बंगला जी में श्री धाम धनी की आरती कैसे उतारते थे, उसका वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटारी कोट प्रेम प्रणाम। और फिर से एक राम बार जी। आपसे विनय कि आप उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।